जोहार दोस्तों। नोए और झारखंड चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम लोग पिछले क्लास में जनजाति के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने संथाल और उरांव जनजाति को पढ़ चुके हैं। तो उसी क्रम में आज जो तीसरा प्रमुख जनजाति है मुंडा के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं इसकी। तो पहला क्वेश्चन जो है मुंडा जनजाति से है। तो झारखंड की तीसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जो जनजाति है कौन है? तो वो है मुंडा। पहला पे कौन था? संथाल जनजाति आता है जनसंख्या में। दूसरा जो है सबसे अधिक जनसंख्या झारखंड में उरांव का है। और तीसरा जो जनसंख्या है मुंडा का। और चौथा में हो का। कहने का मतलब पहला जो जनसंख्या के अनुसार सबसे ज़्यादा जो झारखंड में संथाल जनजाति, दूसरा में उरांव जनजाति, तीसरा में मुंडा, चौथा में हो। और जो मुंडा जनजाति है इसको कोल से नाम से भी जाना जाता है। कोल, तो आपने सुना भी होगा कि कोल विद्रोह जो हुआ था, तो वही कोल जो थे, कोल किन्हें कहा गया है? मुंडाओं को ही कोल कहा जाता है। और मुंडाओं की जो भाषा होते है उसे क्या बोला गया है? मुंडारी। मुंडारी, इन लोगों की जो भाषा होते है उसको मुंडारी बोला जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है जनजातियों के कुल जनसंख्या में मुंडा जनजाति का प्रतिशत कितना है? तो जनजातियों के जो कुल जनसंख्या है उसमें से 14.56% जो है मुंडाओं का प्रतिशत है कुल जनजाति में। चलिए अगला जो क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है मुंडा शब्द का सामान्य अर्थ क्या होता है? तो मुंडा शब्द जो है उसका सामान्य अर्थ क्या होता है? विशिष्ट व्यक्ति। इसका क्या होता है? सामान्य अर्थ में विशिष्ट व्यक्ति। और अगर विशेष अर्थ में पूछा जाए तो विशेष अर्थ में इसका क्या होता है? गांव का राजनीतिक प्रमुख। तो ध्यान रखिएगा, अगर सामान्य अर्थ पूछे तो सामान्य अर्थ बोलेगा तो विशिष्ट व्यक्ति, और विशेष अर्थ बोला जाए तो क्या हो जाएगा? गांव का राजनीतिक प्रमुख हो जाएगा। और जो ये जंगल का आदमी है, बिरहोर जो होते हैं, बिरहोर का मतलब क्या होता है? बिरहोर जनजाति है तो उसका जो अर्थ होता है वो जंगल का आदमी होता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला जो है मुंडा जनजाति का संबंध किस प्रजातीय समूह से है? तो मुंडा जनजाति का जो संबंध है प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड प्रजाति समूह से है। कहने का मतलब ये जो जनजाति है इन लोगों में भी प्रजाति में बांटा गया, प्रजाति समूह में बांटा गया है। तो प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड जो प्रजाति है उसके अंतर्गत मुंडा जनजाति आते हैं, संथाल और हो इसके अंतर्गत आते हैं। और भी है, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड हो गया, उसके बाद ऑस्ट्रेलॉइड हो गया, द्रविडियन हो गया, तो वो सब आएगा तो उसके बारे में भी बताएंगे आगे। और ये झारखंड में जो सबसे ज़्यादा जो है वो प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड प्रकार के प्रजाति के जनजाति यहाँ पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन जो है पांचवा क्वेश्चन है मुंडा स्वयं को क्या कहते हैं? तो मुंडा जो स्वयं को क्या कहते हैं? होड़ोको। होड़ोको है, बिंदु है यहाँ पे, होड़ोको। मुंडा जो है अपने आप को क्या कहते हैं? होड़ोको। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? होड़ोको। और होड़ोको जो होता है, सॉरी, अगला जो है होड़ो जगर। होड़ो जगर जो होता है ये भी होड़ो है। तो होड़ो जगर जो होता है उनकी जो भाषा मुंडारी है उसको उन लोग क्या बोलते हैं? होड़ो जगर बोलते हैं। अगला जो है हातू। हातू जो होता है ग्राम पंचायत, इनका जो ग्राम पंचायत होता है उसे क्या बोला जाता है? हातू। परहा। अगला जो है परहा। परहा जो होता है, परहा या पढ़ा कहीं कहीं लिखा मिलेगा, दोनों रहता है पढ़ा। तो पढ़ा जो होता है, पढ़ा क्या होता है? कई गाँव के मिलने से जो पंचायत बनता है उसको क्या बोलते हैं? पढ़ा या परहा बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला जो क्वेश्चन है वह कौन सी जनजाति है जो केवल झारखंड में ही पाई जाती है? तो मुंडा जो जनजाति है वो क्या होता है? केवल झारखंड में ही पाई जाती है। बाकी और जो जनजाति है और लगभग राज्य में पाई जाती है, लेकिन जो मुंडा जनजाति है वो केवल और केवल कहाँ पाई जाती है? तो झारखंड में। ये क्वेश्चन जेपीएससी कई बार पूछ चुका है, तो ध्यान में रखिएगा। और जो ये असुर जनजाति है, असुर क्या है? झारखंड की सबसे प्राचीनतम जनजाति अगर पूछे आपसे कौन है तो वो कौन है? असुर है। संथाल के बारे में हम बता ही चुके हैं, हो अगले क्लास में इसके बारे में पढ़ाएंगे।
चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला जो है, मुंडा जनजाति के युवा गृह को किस नाम से जाना जाता है? तो मुंडा का जो युवा गृह होता है उसे गीती ओड़ा के नाम से जाना जाता है। युवा गृह बताए थे जहाँ पे इन लोग क्या करते हैं, अपने अपने प्राचीन काल से जो चली आ रही संस्कृति के बारे में जानकारी कहाँ से लेते हैं? तो युवा गृह में लेते हैं। ये जो देख रहे हैं अरंडी, ये वाला अरंडी जो होता है वो क्या होता है सॉरी, अरंडी जो होता है, इनको विवाह जो होता है मुंडा जनजाति में जो विवाह होता है उसको अरंडी कहा जाता है। फिर है शाकमचारी। ये जो शाकमचारी होता है, विधवा को यहाँ शाकमचारी कहा जाता है। तो सॉरी, शाकमचारी जो होता है विधवा नहीं, तलाक को क्या कहा जाता है? शाकमचारी। फिर है खूट। खूट का कहने का मतलब जो होता है वंश हो गया, परिवार हो गया, उसको प्रशासनिक दृष्टि से इन लोग क्या बोलते हैं? खूट। मुंडा प्रशासनिक व्यवस्था पढ़ाएंगे उसमें, तो उसको में क्या बोला जाता है? परिवार को खूट बोला जाता है या वंश को। अगला जो है, मुंडा जनजाति में विवाह को किस नाम से जाना जाता है? तो मुंडा जो जनजाति है उसमें विवाह को अरंडी के नाम से जाना जाता है। ये जो देख रहे हैं जतरा, जतरा एक क्या है? इन लोगों का पर्व है, त्यौहार है। फिर हाथू जो होता है, हाथू क्या होता है? जो ग्राम पंचायत होता है उसको क्या बोला जाता है? हाथू बोला जाता है। चलिए आगे अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 9वां जो क्वेश्चन है, मुंडा जनजाति में बधू मूल को क्या कहा जाता है? तो मुंडा जनजाति में बधू मूल को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है गोनोंग टका, या क्या बोला जाता है? कुरी गोनोंग बोला जाता है। बाकी जो पोन है, पोन बताए थे किस में बोला जाता है? संथाल में। अगला जो है दस्तूरी जो है, दस्तूरी जो है ये भी क्या है? बधूमूल है। तो ये जो किस में बोला जाता है? चेरो जनजाति के बधूमूल को बोला जाता है दस्तूरी। और फिर जो डाली कटारी है वो बिंझिया जनजाति है, उसमें इसको क्या बोला जाता है? डाली कटारी, बिंझिया जनजाति में। ये सारे जो ऑप्शन है सभी का सभी पूछा हुआ है बधूमूल। ऐसे भी बधूमूल पूछा जाता है झारखंड के लगभग एग्जामों में, जिसमें झारखंड जीएस आता है, तो इसलिए सब ध्यान में रखिएगा। पोन और लोगों में भी पाया जाता है पोन, तो आएगा तो उसमें भी बताएंगे हम। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, अगला 10वां जो क्वेश्चन है, मुंडा जनजाति में तलाक को किस नाम से जाना जाता है? तो मुंडा जनजाति में तलाक को शाकमचारी के नाम से जाना जाता है। और जो किल्ली, किल्ली क्या है? तो गोत्र होता है, गोत्र को इसमें क्या बोला जाता है? किल्ली बोला जाता है। फिर है रान। रान हड़िया हमने बताया था, तो हड़िया और रान दोनों क्या है? यह एक पेय पदार्थ है। ठीक है, जिस तरह से लोग दारू होता है उस तरह से इन लोगों में हड़िया होता है और रान होता है, जो किससे बनाया जाता है? चावल से बनाया जाता है। और ये क्या होता है? मुंडाओं का अनुष्ठान, जितना भी धार्मिक अनुष्ठान होता है ना उसमें इसका प्रयोग किया जाता है, रान और किसका? हड़िया का। तो इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है, अगला जो है, बुरु पर्व कब मनाया जाता है? तो इन लोगों में एक पर्व होता है बुरु पर्व, वो कब मनाया जाता है? तो ये जो बुरु पर्व है वो दिसंबर माह में मनाया जाता है। फिर अगला जो क्वेश्चन है, सॉरी, अगला जो है, पशु पूजा हेतु आयोजित त्यौहार को क्या कहा जाता है? पशु पूजा जो पशुओं के मतलब पशुओं के सम्मान में जो त्यौहार मनाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? सोहराय बोलते हैं। आप जानते होंगे दीपावली के जो एक दिन बाद का जो दिन होता है उसमें मनाया जाता है ये सोहराय का पर्व। इसमें जानवरों को नहला धुला कर इसमें पूजा जाता है, तो वही होता है सोहराय। ये जो है सरहुल और ये है बा पर्व, दोनों जो है एक ही है। सरहुल बोला जाता है, लेकिन मुंडा जनजाति में सरहुल को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसको बा पर्व के नाम से जाना जाता है। और सोहराय कब मनाया जाता है? कार्तिक अमावस्या को। और ये जो बा पर्व हो गया और या सरहुल हो गया, इसको कब मनाया जाता है? चैत माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को बसंत उत्सव के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, और अगला जो है जतरा। जतरा भी एक क्या है? इन लोगों का प्रमुख त्यौहार है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला जो है, मुंडा जनजाति में गोत्र को क्या कहा जाता है? तब ये हम बता चुके हैं, मुंडा जनजाति जो है उन लोगों में गोत्र को क्या बोला जाता है? तो
किल्ली बोला जाता है। बाकी जो है बटोई, बटोई जो ऑप्शन है, बटोई जो है, बटोई जो होता है पुरुष लोग जो कपड़ा पहनते हैं ना, इन लोगों में उसको क्या बोला जाता है, बटोई। और जो परेया होता है, महिलाएं जो वस्त्र पहनती है मुंडा जनजाति के, उसको क्या बोला जाता है, परेया। शाकमचारी बता चुके हैं, तलाक को क्या बोला जाता है इसमें, शाकमचारी बोला जाता है। अगला और लास्ट क्वेश्चन जो है, सोसो बोंगा क्या है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। सोसो बोंगा क्या है, तो मुंडाओं का एक प्रसिद्ध लोक कथा है। कहने का मतलब मुंडा जनजाति से रिलेटेड एक क्या है, ये लोक कथा है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले नेक्स्ट क्लास में हम लोग हो जनजाति के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।